हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हॉल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख जिले और उनसे संबंधित कुछ आकृतियाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जिले और उनकी आकृतियाँ बहुत ही एक शानदार ट्रिक के साथ याद करवाने वाला हूँ। आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे अगर इनको अच्छी तरीके से आपने देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप कभी भी इससे संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले ज़िले की बात करते हैं। पहला ज़िला है सीकर। ठीक है, तो सीकर की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार, प्यालेनुमा या फिर दस्तरेनुमा। इंग्लिश में लेकर चलना होगा, हिंदी में थोड़ा सा इससे रिलेट करने में दिक्कत होगी, लेकिन इंग्लिश में लेकर चलेंगे तो आसानी से इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार तो इसको अर्धगोले से ऐड कर सकते हैं, और अर्धगोले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। ठीक है, तो देखिए सेमी सर्कल, सेमी मतलब एस आ रहा है इसके अंदर और सीकर में एस आ रहा है, तो इन दोनों को आप रिलेट करके सेमी सर्कल यानी सीकर की आकृति कैसी होगी? अर्धचंद्राकार होगी। उसके बाद देखिए भीलवाड़ा और अलवर, इन दोनों को आप एक साथ रिलेट करके स्टडी करेंगे इसकी। तो देखिए भीलवाड़ा और अलवर दोनों की आकृति कैसी है? आयताकार। ये अलवर खड़े आयत के रूप में और भीलवाड़ा आयताकार है सीधा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे? आयताकार को, आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। तो देखिए इसमें रेक्टेंगल का लास्ट में क्या लेना है अपने को? एल लेना है। ठीक है, लास्ट में क्या लेना है? एल लेना है। और भीलवाड़ा और अलवर दोनों में क्या रहा है? ले आ रहा है, देखो ले। तो ये हो गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, तो इसका ले हो जाएगा, और भीलवाड़ा और अलवर दोनों का भी ले हो जाएगा। तो दोनों की आकृति कैसी हो जाएगी? रेक्टेंगल के जैसी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद भरतपुर। भरतपुर में एक बहुत ही फेमस मंदिर है, गंगा माता का मंदिर। किसका मंदिर है? गंगा माता का मंदिर। देखिए भरतपुर में गंगा माता का मंदिर है, दैट मीन गंगा गै से गिलहरी हो जाएगा। तो भरतपुर में भरतपुर की आकृति कैसी है? गै से गिलहरी, गिलहरी के समान बैठी हुई गिलहरी, ये ध्यान रखना है। खड़ी गिलहरी कहीं किसी आकृति है नहीं, तो बैठी गिलहरी आकृति है। एकमात्र जिला है भरतपुर जिसकी आकृति कैसी है? बैठी गिलहरी के समान है। उसके बाद करौली आती है, तो करौली की आकृति कैसी है? बतक्काकार। देखिए करौली का प्रारंभिक अक्षर क्या है? क, और बतख का अंतिम अक्षर क्या है? ख। तो क ख यानी क तो करौली से हो गया और ख किससे हो गया? बतक्काकार से। तो ये दोनों अपन इसको अच्छे से रिलेट करके क्या कर सकते हैं? करौली की आकृति कैसी है? बतक्काकार है। ठीक है, उसके बाद दौसा। तो देखिए गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्होंने अपने जो शिष्य थे उनको किस में पारंगत किया था? कौन सी विद्या दी थी? तो उन्होंने क्या धनुष विद्या दी थी ना? धनुर्विद्या विद्या तो दी थी अपने स्टूडेंट्स को, तो द्रोणाचार्य से धनुष हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। उसके बाद बात करते हैं अजमेर की। देखिए अजमेर के लिए अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आपने सांबर झील का नाम तो सुना होगा। ठीक है, सांबर झील नागौर है, अजमेर और जयपुर, तीनों के संगम पर स्थित है। ठीक है, अजमेर, नागौर और जयपुर तीनों के संगम पर स्थित है। तो देखिए अजमेर और जयपुर और नागौर के अपन क्या करेंगे? कोई आकृति नहीं पढ़ेंगे, किसी भी आकृति के रूप में इनका नाम नहीं आएगा, लेकिन अजमेर का नाम आ रहा है ना। तो ये तीनों जिले एक साथ रहेंगे, सांबर से रिलेट करके याद करना है। तो अजमेर की आकृति कैसी हो जाएगी? त्रिभुजाकार। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं अपन राजसम्मत की बात करते हैं। तो देखिए राजसम्मत, राज किससे मिलता है? तिलक से। राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, अभिषेक तिलक का पर्यायवाची शब्द है, तो इससे किससे रिलेट कर सकते हैं? राजसम्मत यानी राजा का तिलक, या फिर राज किससे मिलता है? तिलक से मिलता है। तो ये अपने हिंदू या फिर भारत की मान्यता के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जिसको राजा बनाया जाता है भारत में, या फिर भारत में मोस्टली भारतीय संस्कृति में क्या किया, जिसको राजा बनाया जाता है उसको तिलक लगाया जाता है, या अभिषेक, राज्याभिषेक, एक विशेष प्रोग्राम किया जाता है राज दरबार में, उसको राज्याभिषेक कहा जाता है। तो देखिए राजा से तिलक को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद चित्तौड़। देखिए चित्तौड़ चेतक के लिए फेमस है, तो चित्तौड़ किसकी? घोड़े की नाल हो गया, चित्तौड़ चेतक से हो जाएगा घोड़े की नाल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उदयपुर की। देखिए उदयपुर, हाँ उदयपुर संभाग और उदयपुर जिले दोनों की एक साथ बात करेंगे अपन। इसमें देखिए उदयपुर ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है और उदयपुर संभाग श्रीलंका से हो रहा है। पहली बात तो उदयपुर से जो संबंधित कोई नाम है वो किसी आकृति से नहीं है, किसी पशु की आकृति से नहीं है, फिर किसी पक्षी की आकृति से नहीं है, वो किससे है? वो दूसरी कंट्री, अदर कंट्री के साथ उसको रिलेट किया जा रहा है। देखिए उदयपुर संभाग बड़ा है या फिर उदयपुर, जाहिर सी बात है उदयपुर संभाग क्या है? बड़ा है, और उदयपुर जिला क्या है? उदयपुर संभाग से छोटा है। तो ऑस्ट्रेलिया बड़ा है या फिर श्रीलंका? ऑस्ट्रेलिया बड़ा है और श्रीलंका बड़ा। पहली बात तो ये क्रॉस होगा दोनों का, यानी उदयपुर बड़ा तो श्रीलंका, उदयपुर बड़ा तो ऑस्ट्रेलिया, सॉरी उदयपुर छोटा तो ऑस्ट्रेलिया बड़ा, इससे रिलेट होगा। और उदयपुर संभाग बड़ा तो श्रीलंका
छोटा, इससे रिलेट होगा। तो उदयपुर को ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करना, उदयपुर संभाग को किसे, श्रीलंका से, संभाग इस पर बिंदी आ रही है और श्रीलंका भी बिंदी आ रही है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए जालोर, मछली, व्हेल, व्हेल मछली क्या करती कैसे है, तो मछलियाँ कहाँ रहती है, जल में रहती है, तो जल से रिलेट हो जाएगा जालोर। जोधपुर में मयूर दोषगढ़ है ही, तो मयूर आकृति हो जाएगी। उसके बाद जैसलमेर, देखिए जैसलमेर बहुभुजाकार, जैसलमेर सबसे बड़ा है नहीं या, जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का, तो इससे क्या बोलेंगे, बाहुबली, बाहुबली हो गए राजस्थान, तो बाहुबली राजस्थान से रिलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये जैसलमेर किस क्या करती हो जाएगा, बहुभुजाकार या फिर सप्त बहुभुजाकार। ठीक है, 7 हो गया, 2 से या फिर ज़्यादा जो तो पॉलीगन बोलते हैं उसे बहुभुज बोलते हैं। 2 से ज़्यादा आकृति का जो कोई अगर कोई कर्व बनी है तो उसको क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा बहुभुज। उसके बाद टोंक, टोंक से आप टोंक को डायरेक्ट राजस्थान क्या करती है, इसको कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, इसका मतलब 2 कॉपी ऑफ राजस्थान, 2 कॉपी ऑफ राजस्थान, तो मतलब दूसरी कॉपी किसकी, राजस्थान की दूसरी कॉपी कौन है, टोंक है। तो ये आसानी से आप ये अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि आप इनको सीख पाएंगे, अंत तक वीडियो देखा होगा। तो देखिए आप अभी इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।